Welcome students in our online classes. Today's topic is chapter number 8 Social Reformers of India. इंडिया के कितने कार्यकर्ता थे, रिफॉर्मर्स यहाँ पे क्रांतिकारी कितने थे वो हमें डिस्कस करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब पोजीशन ऑफ वुमेन, अब यहाँ पे पोजीशन बताई गई है वुमेंस की, किस तरह की पोजीशन थी उस समय पे। तो हम 19वीं सेंचुरी की अगर बात करें तो वहाँ पे जो लाइफ थी वुमेंस की वो बहुत ज़्यादा हार्डर थी। बहुत मेजॉरिटी में मतलब 100% में 90% क्राइटेरिया था कि उनकी लाइफ थोड़ी तकलीफ़मय थी। ओके, उसमें स्पेशली जो फीमेल्स के लिए के साथ क्या क्या होता था, जैसे चाइल्ड मैरिज, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, बच्चों की शादी कराई जाती थी। मतलब उन पे कम एज में ही उन पे बहुत सारी जिम्मेदारी दे दी जाती थी। उसके बाद सती प्रथा, सती प्रथा के बारे में आप जानते हैं। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी हमारे देश में जो कि अगर कोई मैरिड वुमन है, उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उसी के साथ उसे भी जला दिया जाता था। ये थी सती प्रथा, जो कि एक कुरीति थी हमारे देश में, वो भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ख़त्म की गई है। ओके, बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी हमारे यहाँ, मतलब वुमेंस को बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ा था। अब हम थर्ड देखते हैं, चाइल्ड किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड। मतलब बच्चे को अगर पता चलता है कि वो गर्ल चाइल्ड है तो उसे पैदा होने के बाद मार दिया जाता है, या तो उसको भ्रूण की ही हत्या कर दी जाती थी। जैसे कि हम लोग आज भी देखते हैं कि बहुत लोग सेक्स डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि मेल है या फीमेल, हमको तो लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। तो ये रीजंस भी है गर्ल चाइल्ड की किलिंग के पीछे। और क्यों होता था गर्ल चाइल्ड किलिंग की? उसकी शादी करेंगे तो दहेज देना पड़ेगा, सिक्योरिटी एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें थी। ओके, तो ये सारी प्रैक्टिसेस हमारे समय में, मतलब अभी तो हम लोग बहुत अच्छे हैं कि कुछ भी नहीं होता है, बट अगर पुराने समय में देखा जाए तो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। ओके, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो वुमेंस के पास ज़्यादा कुछ अधिकार नहीं थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा थी। ओके, सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर्स, जैसे हमारा चैप्टर का नाम है सोशल रिफॉर्म, तो कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर्स थे वो पहले हम पढ़ेंगे। राजा राम मोहन रॉय के बारे में। जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये राजा राम मोहन रॉय, जिनका जन्म हुआ था 1772 में, और एक ये ब्राह्मण फैमिली के थे, बंगाल की एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और एक ये स्कॉलर थे जिन्होंने संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच और बहुत सारे यूरोप लैंग्वेज की पढ़ाई की थी। और ये एक लिबरल एजुकेशन चाहते थे कि मतलब सबको सामान्य है, एक जैसा है, आज़ाद सोच के थे। और अलग अलग कल्चर के बारे में भी इन्होंने पढ़ा है, फ़िलोसफीज़ लिखी है। और इन्होंने ही ब्रह्म समाज को ढूंढा था, मतलब ये फाउंडर भी रहे हैं ब्रह्म समाज के। 1828 में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेक एन इनिशिएटिव टू चेंज द प्रैक्टिस ऑफ सती। और इन्होंने ही मतलब आगे बढ़ के ये कदम उठाया था कि सती प्रथा बंद होनी चाहिए, और ये एक अभिशाप की तरह है। और इनका जो ओपिनियन था हिंदू रिलीजन के लिए वो बहुत ही अलग था कि हिंदू में प्रताड़ित ना किया जाए, सबका सम्मान हो। राजा राम मोहन रॉय एक बहुत बड़े चैम्पियन थे एमेंसिपेशन के, और इंडियन वुमेंस भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। और ये अपोज करते थे पॉलीग्रामी, पॉलीग्रामी मतलब जो बच्चों का शादी हो जाता था, सती प्रथा, और बहुत इनहेरिटेटरी प्रॉपर्टी बाय डॉटर, मतलब डॉटर के लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती थी, तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था कि डॉटर के लिए भी होना चाहिए। और इन्होंने ही वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था, लेक्चर को, और जो भी हमारे समाज की बुराइयां थी उनको ख़त्म करने के लिए ये आगे बढ़े थे। और इंग्लिश लेक्चर एंड साइंस इन द इंडिया, और साइंस को और इंग्लिश लेक्चर को लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और जो थे सर विलियम, इसके पहले वाले पार्ट में हमने जैसे पढ़ा था सर विलियम के बारे में, वो ही उन्होंने एक लॉ पास किया था 1828 में, जिसमें कि सती इलीगल पनिशेबल बताई गई थी कि सती प्रथा अगर कोई करता है तो वो इलीगल होगी और साथ में उसके लिए दंड भी दिया जाएगा।
और इन्होंने बहुत सारे एफर्ट भी लगाए थे कि जो विडोज़ है उनका रीमैरिज भी हो और कंडेम्ड चाइल्ड मैरिज, और जो बच्चों की शादी हो जाती है उसे भी रोका जाए। ओके, ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा ये वकालत करते थे कि इंग्लिश भाषा को सीखना चाहिए, लेक्चर्स लेना चाहिए, साइंटिफिकली एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज्ड इन इंडिया। नई नई तकनीकें आनी चाहिए इंडिया में। ओके, और ये चाहते थे कि एक इंग्लिश स्कूल मेंटेन करे कोलकाता में, जो कि इन्होंने खुद ही बनवाया था, और मैकेनिक और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट उसमें लेके आए। और एक वेदांता कॉलेज था जो ओपन हुआ था 1825 में। राजा राम मोहन रॉय ने इसमें भी बहुत मदद की थी हिंदू कॉलेज बनाने में कोलकाता में, जिसमें हायर लर्निंग होती थी। ओके, तो ये राजा राम मोहन रॉय के बारे में था। अब हम पढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक ग्रेट स्कॉलर थे, और ये फर्स्ट हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब जिसमें कि जो विधवा हो जाती हैं उनकी वापस से शादी करवाई जाए। ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1856 में। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, जिसमें कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कैंपेन लगाए जिससे लोगों को जागरूकता आए, और उनकी खुद का जो बेटा था उसकी भी मैरिज एक विडो से करवाई थी इन्होंने। ओके, ही बिलीव दैट कंडीशन ऑफ वुमन कुड बी इम्प्रूव ओनली थ्रू देयर एजुकेशन। और ये लड़कियों को पढ़ाना चाहते थे, और इन्हें ये लगता था कि अगर उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो उन्हें जागरूक होना, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। हिज एफर्ट इन हिज डायरेक्ट वर्पस फेथी, और इनका जो एफ़र्ट था वो बहुत ही अच्छा साबित हो रहा था। और इन्होंने एक स्कूल ओपन किया था बंगाल में 35 गर्ल्स के साथ, और गर्ल्स को एजुकेट किया। और एक हिंदू कन्या विद्यालय मतलब बनाया था, हिंदू कन्या विद्यालय फाउंडेड बाय JED बेथुन में बनाया था। और ही वॉज अ चैम्पियन ऑफ वुमेंस एजुकेशन, और ये चैम्पियन थे वुमेन एजुकेशन के। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट इन संस्कृत कॉलेज वॉज मेड पॉसिबल थ्रू हिज एफर्ट। और एक जैसे नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स रहते थे उनका भी एडमिशन इन्होंने पॉसिबल कराया अपने कार्यकाल से। और ये प्रोटेस्ट करते थे चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में, और 1850 में कैंपेन चलाया जिससे कि उनका मतलब चाइल्ड मैरिज के लिए इन्होंने रोक लगवाई थी। ओके, तो ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर थे। इनका जन्म इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। और कुछ टास्क थे जिसमें कि हिंदू रिलीजन्स जो था नॉर्थ इंडिया में उनको जागरूक करना, और ये कंसिडर करते थे कि वेदों के बारे में पढ़ा जाए और उसी से इनकी फाउंडेशन नींव बने और उसका ज्ञान मिले। ही रिजेक्टेड ऑल दोज रिलीजन्स थ्रू विच वर द कॉन्फ्लिक्ट विद द वेदास, और ये उस रिलीजन को रिजेक्ट करते थे जो कि वेदों को गलत बताता था। और ये विश्वास करते थे राइट टू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड, और मतलब हम भगवान से सीधे जुड़ सकते हैं अगर हमारी श्रद्धा हो। इट स्टार्ट द शुद्धि मूवमेंट, और इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट करा टू ब्रिंग बैक दोज हिंदू हु हैड कन्वर्ट टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। और इस मूवमेंट मतलब शुद्धि मूवमेंट के उसमें जो लोग मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस से हिंदू में लेके आए। सत्यार्थ प्रकाश वॉज हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, और इनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन है? सत्यार्थ प्रकाश। ओके, और आर्य समाज एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म एंड वर्क टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, और इन्होंने भी बहुत काम किया है वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, इट फाउट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड
रेडिटेट्स टू द कास्ट सिस्टम एंड प्रमोट सोशल क्वालिटी। अच्छा, इनने अनटचेबिलिटी जो छुआछूत होता था वो सारी चीज़ें भी खत्म की है और साथ में प्रमोट किया है एकता को, समानता को, इक्वलिटी को। और आर्य समाज ऑल्सो हैड अ मेजर रोल इन अ प्ले इन अ नेशनल मूवमेंट एंड इनकैलकुलेट स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रेफरेंस अमंग द पीपल। और इन्होंने लोगों के अंदर एक जागरूकता लाई है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। ओके, सम ऑफ स्वामी दयानंद फॉलोअर later started a network of school and college called DAV schools। इसके बाद इनके जो शिष्य थे, जो भी फॉलोवर्स जो इनको फॉलो करते थे, उन्होंने क्या करा, DAV के नाम से स्कूल और कॉलेजेस खोले, जिनका था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल in the country of impart education of western lines without compromising on the Vedic techniques। अच्छा, कुछ वेस्टर्न एजुकेशन भी कराई और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वैदिक टेक्निक के साथ ही टीचिंग हुई। ओके, द एनकरेज टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड मॉडर्न साइंस अलॉन्ग विद द संस्कृत एंड वैदिक एजुकेशन। इन्होंने भी इंग्लिश और साइंस को बढ़ावा दिया, पर साथ में संस्कृत और वैदिक एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया। ओके, अब हम सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ेंगे। तो सर सैयद अहमद ख़ान बिलीव करते थे रिलीजन और सोशल लाइफ मुस्लिम कुड बी इम्प्रूव ओनली बाय इम्पब्लिंग मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन। मतलब इनका मानना था कि मुस्लिम लोग भी कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं सोशल और मॉडर्न एजुकेशन के साथ से। ओके, हिज मेजर कंसर्न वॉज द रिमूवल ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस अमंग द मुस्लिम। और इनका ये मानना था कि जो पिछड़े हुए लोग हैं वो बराबर कैसे आ सकते हैं, पढ़ने से बैकवर्डनेस उनमें ख़त्म होगी। ही वर्क हार्ड टू राइज द स्टेटस ऑफ मुस्लिम वुमेन। और इन्होंने मुस्लिम वुमेंस का मतलब मुस्लिम वुमेंस के अधिकारों के लिए, स्टेटस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। ही वॉज अगेंस्ट द पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी, ईजी डाइवोर्स एंड लेक ऑफ एजुकेशन अमंग द गर्ल्स। इन्होंने जैसे जो पर्दा प्रथा है, जो बुरखा ये लोग पहनते हैं, उसके अगेंस्ट भी बोला, पॉलीग्रामी भी, और आसानी से इनके जो तलाक हो जाते थे उसके बारे में भी, और एजुकेशन की जो कमी थी उसके बारे में भी इन्होंने बहुत विरोध किया। ही मेड कमेंडेबल एफर्ट टू प्रमोट वुमेंस एजुकेशन। और इनने बहुत ही अच्छे काम किए वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ही ऑल्सो इनिशिएटेड सोशल रिफॉर्मर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। और मुस्लिम सोसाइटी के ये बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। द एस्टैब्लिश ऑफ इंग्लिश स्कूल इन गाज़ीपुर इन 1864। और इन्होंने एक इंग्लिश स्कूल स्टार्ट किया था 1864 में गाज़ीपुर में। ही स्टार्टेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875। 1875 में इन्होंने एक कॉलेज भी स्टार्ट किया था, विच लेटर डेवलप्ड इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। इट प्रोवाइडेड एजुकेशन इन ह्यूमनिस्टिक एंड साइंस थ्रू इंग्लिश मीडियम। और इसी एजुकेशन सोसाइटी में इन्होंने मानवता के बारे में पढ़ाया, साथ में साइंस के बारे में भी, और ये इंग्लिश मीडियम एजुकेशन था। ओके, ही स्टार्टेड मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर स्प्रेडिंग लिबरल आइडियाज़ अमंग द मुस्लिम, द मूवमेंट फॉर रिफॉर्मर्स अलर्ट बाय द हिम नोइंग द अलीगढ़ मूवमेंट। और जो मूवमेंट चलाया गया वो इन्हीं के वजह से, और इस मूवमेंट का नाम था अलीगढ़ मूवमेंट, which proved to be an important step toward social and political awakening among the Muslims। और इसी के वजह से सोशल और पॉलिटिकल अवेकनिंग, जागरूकता आई मुस्लिमों में। ओके, तो ये आपका हाफ ऑफ द पार्ट कंप्लीट होता है। रेस्ट ऑफ द पार्ट हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल understand in a easy manner. Okay, thank you for watching this video.